कात्यायन मुनि ने इन देवी त्रिपुर सुंदरी को स्थापित किया। कात्यायनी देवी उनके नाम से आया। और कात्यायन मुनि सबको संतुष्ट करेंगे। वे प्रसन्न होकर विचार करते हुए उन कन्याओं से कहेंगे, असाध्य की तुम सब कामना कर रही हो, तुम्हें भगवान चाहिए, कृष्ण चाहिए, है तो असाध्य। तुम भगवान नारायण की संगति चाहती हो, बड़ा असाध्य है, लेकिन मैं तुम सबों को से संतुष्ट हूं, मैं तुम्हारे कार्य का सहायक बनूंगा, इसमें संशय मत करो। नंद सदन में उत्पन्न श्री कृष्ण की अपनी सच्ची भक्ति से उपासना करो, उसे अपने उपास्य में तन्मय हो जाओ। तुम्हारी स्तुति से वह काल रात्रि बहन वह काल रात्रि निश्चय ही प्रसन्न होगी। वह शिवा जो भक्त के मन की बात पूरी करती है, निश्चित रूप से आविर्भूत होगी। वह प्रसन्न होकर इस विप्रवर की इच्छित बात अवश्य पूरी करेगी। तुम्हारी जो इच्छा है वो मुझसे कहो, देर मत करो। ये विनत गोप कुमारिकाएं उनसे कहेंगी। विष्णु के अंश से अवतीर्ण श्री कृष्ण की संगति शीघ्र उन्हें मिलेगी, इसलिए देवेशी यही मेरी कामना है, इसे आप पूरी करें। इन सबों ने आत्मभाव से बहुत दिन तक मेरी सेवा की है, इन्हें आप यथाशीघ्र अभिप्सित देंगी, ऐसा मैं इन्हें कह चुका हूं। हे शांकरी, तुम्हारी कृपा से मेरी बात झूठ नहीं होगी। कात्यायन की यह बात सुनकर त्रिलोकेश्वरी भगवती उस ब्राह्मण से फिर कहेगी, हे ब्राह्मण, यह तो होगा, किंतु इन गोपियों के मन में काम भावना है, इसलिए इस अग्रहण महीने में ये कुमारियां मेरा व्रत करेंगी और यह व्रत कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध होगा, कात्यायनी व्रत के नाम से प्रसिद्ध होगा। तब मैं काम को निर्दिष्ट करूंगी। यह कहकर भगवती त्रिपुरा तिरोहित हो गई। उसके बाद वे उनके वचन से विधि पूर्वक वह व्रत कर अपने मनोभिलषित प्रिय पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगी। यह कथा सुनने के बाद परशुराम ने दत्तात्रेय से पूछा, हे करुणानिधि मेरे गुरु, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि व्रत क्या है, इसका विधान क्या है। गोप कन्याओं ने इसे कैसे पूरा किया? भगवती कात्यायनी ने उन पर प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट फल कैसे दिया? इस तरह पूछने पर प्रसन्न होकर गुरु दत्तात्रेय ने कहा, बेटे सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की परम विधि बतलाता हूं। इसके संपूर्ण आगम स्वरूप को जो मैं जानता हूं वह मैं बतला दूंगा। मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर उसी महीने की पूर्णिमा तक यह कात्यायनी व्रत चलता है। इसकी अधिकारिणी औरत ही होती है। सवेरे नदी किनारे स्नान पर सफेद वस्त्र पहनकर यथा विधि कात्यायनी की प्रतिमा बालू से बनाकर उस प्रतिमा का ध्यान कर सफेद पुष्प की माला और अक्षतों से पूजा करें। इनके अनेक नैवेद्यों में मक्खन प्रधान होता है। इस तरह उनकी पूजा और स्तुति और नृत्य और गीत से उन्हें संतुष्ट करें। उसके बाद सैकत मूर्ति को हे परशुराम विसर्जित कर नदी में प्रवाहित करें। मालती, सहदेव, अब सखियों का नाम लिया गया है कुछ कुछ, मालती, सहदेवा, नंद, भद्रा, सुनंदिनी, पद्मा, विशाला, गोदामनी, श्रीदेवी, देवमालवी, श्यामा, सुपेशा, चालांगी, मानवी, मानदा, अमृता गोप कुमारियों में यह 16 प्रधान है। पूजा के अंत में पूजा संपूर्ति के लिए इनका स्मरण करना चाहिए। हे गोपी प्रिय, तुम्हें प्रणाम है। हे गोपाल, हे वजेश्वर, गोपी के वस्त्रों का अपहरण करने वाले, गाय और गोपालों से निसेवित कृष्ण को प्रणाम है। माता कात्यायनी को प्रणाम है। नंद गोप कुमारिका को प्रणाम है। माता कात्यायनी कौन है? नंद गोप कुमारिका, नंद गोप की बेटी। कंस के पराक्रम को मिटाने वाली, कृष्ण के शौर्य को बढ़ाने वाली, विंध्याचल पर निवास करने वाली देवी को तथा श्री कृष्ण को भी प्रणाम कर बछड़ा सहित गाय की प्रदक्षिणा कर एक मुट्ठी दूब उन्हें देकर हविष्यान्न पूरा महीने भोजन करना चाहिए। महीने के अंत में अपनी शक्ति के अनुसार महेश्वरी की अर्चना कर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन में प्रधान रूप से मक्खन होना चाहिए। इस तरह व्रत का जो आचरण करता है उसे सारे मनोवांछित फल मिलते हैं। कुमारी कन्या को सब सुख देने वाले श्रेष्ठ पति मिलते हैं। ठीक, युवती को पुत्र मिलता है और पुत्रवती को पोते, प्रति को हर तरह का सौभाग्य मिलता है। इस तरह के सुख मिलते हैं, इसमें किसी तरह का संशय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इतिहासों में उत्तम श्री त्रिपुरा रहस्य महात्म्य खंड में कात्यायनी चरित्र नामक 40वां अध्याय समाप्त हुआ। जय हो माता कात्यायनी की, जय हो कृष्ण भगवान की, जय हो सभी गोपियों की, जय परशुराम जी की, जय दत्तात्रेय जी की। चलिए अब